आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आज केमिकल काइनेटिक हम शुरू करने जा रहे हैं। केमिकल काइनेटिक के 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। केमिकल काइनेटिक, द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन इज, ये निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग होगा, है ना। द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट डिसअपेरियंस होंगे तो -1/2 इंटू डी N2O5/dt, और ये प्रोडक्ट बन रहे हैं तो प्लस में 1/4 इंटू DNO2/dt, फिर ये प्रोडक्ट बन रहे हैं O2, तो DO2/dt। ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गए। अब इनमें से देखना है कौन होंगे। यहाँ पर माइनस में है तो ये नहीं होंगे, यहाँ +4 वाला है NO2, इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, फॉर द रिएक्शन H2 plus Br2 2HBr, which of the following is false false if the rate law is, रेट लॉ दिया हुआ है इतना, तो ये इसमें से कौन गलत है ये पूछ रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ठीक है ना। यहाँ पर इसका 1 है, ये 1, ये कितना है, हाफ है, तो 1 प्लस हाफ हो गया 1.5, ये सही है। तो लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है जो रॉन्ग कौन है, गलत कौन है, ठीक है, फॉल्स कौन है, ठीक है, इसलिए ये सही है, तो ये आंसर नहीं होंगे। फिर कह रहा है मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2। यहाँ मोलिकुलरिटी जो है, मोलिकुलरिटी जो होंगे वो तो एलिमेंट्री स्टेप पर निर्भर करते हैं, है ना। तो यहाँ एलिमेंट्री स्टेप पर करते हैं, इसका एक है, ये हाफ है, तो इसका 2 कहना गलत है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ना ये सही है, इंक्रीज Br2 कंसंट्रेशन 4 टाइम्स डबल द रेट, ये सही है। ठीक है ना, ये सही है। रेट जो होता है ना, रेट जो होता है कंसंट्रेशन के क्या होते हैं, कंसंट्रेशन के जितना होंगे, जैसे Br2 का कंसंट्रेशन कर रहा है, Br2 जो है हम मान लेते हैं 4 है, इस पर पावर हाफ है, तो हाफ ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये सही है। कंसंट्रेशन 4 टाइम्स होंगे तो रेट डबल हो जाएंगे, रेट क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ये सही ही है ना। और ये कर रहा है ऊपर सब सही है, तो ये दोनों आंसर होंगे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ फॉल्स पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर बी होंगे, इसका आंसर बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर द रिएक्शन 2A plus B 2C 3C plus D which does not express the rate of reaction, इसमें से कौन रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन किए थे ना, ठीक उसी तरह है। यहाँ रिएक्टेंट है, ये घटेंगे तो -1/2 हो जाएंगे, है ना। और DA/dt, इसमें देखते हैं
dA/dt कौन प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो ये तो प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये नहीं होंगे। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बी का देखेंगे, बी हो गया आपको ये घट रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर घटते हुए नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर बी होंगे। कौन नहीं प्रदर्शित है, ये प्रदर्शित नहीं करें, बाकी सब प्रदर्शित कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जल में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रियाएं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ H2 प्लस Cl2 2HCl इन सनलाइट, तो यहाँ पर आपको ये जीरो ऑर्डर होंगे। क्यों जीरो ऑर्डर होंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस रिएक्शन प्रोड्यूस बाय चेन मैकेनिज्म, ये चेन मैकेनिज्म को फोटो केमिकल रिएक्शन होंगे, ये चेन मैकेनिज्म में होंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है आपको, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ H2 और Cl2 पर नहीं होंगे, तो ये जीरो ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइव क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर का, वह किस पर निर्भर करेंगे, तो ये निर्भर करते हैं आपको कैटलिस्ट पर निर्भर करते हैं, है ना, कैटलिस्ट पर निर्भर करते हैं और टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं, है ना, कंसंट्रेशन पर नहीं निर्भर करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर पर निर्भर करेंगे, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन कह रहा है फॉर द केमिकल चेंज ए टू बी, ए से बी होने में जो केमिकल चेंज हो रहे हैं, इट इज फाउंड that the rate of reaction becomes double when concentration of A is increased 4 times। ए को हम लोग कंसंट्रेशन अगर 4 टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, एक कंसंट्रेशन हम लोग देख ली फिर से, फाउंड द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल हो जा रहा है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए 4 टाइम्स, ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम हो जा रहा है। मान लेते हैं रिएक्शन जो आर जो है के इंटू रिएक्टेंट पे पावर आपको यहाँ एन दे रहे हैं, फिर यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है 4 टाइम हो जा रहा है, तो रेट क्या हो दुगुना हो जा रहा है, तो k इक्वल टू 4a पर पावर n हो गया। अब ये पूछ रहा है कि किस ऑर्डर का है ये, ठीक है ना, तो हम इसमें 2r/r इक्वेशन ये 2 है, इसमें इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल टू k इंटू 4a पर पावर n बाई आपको k इंटू a, के कैंसिल आउट, आर कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 2 इक्वल टू, है ना, ए कैंसिल आउट, 4 पर पावर n, यानी 2 इक्वल टू 2 पर पावर, यहाँ 4 है, 2 पर पावर 2n, ठीक है ना। अब यहाँ बेस सेम है तो पावर सेम होगा, a इक्वल टू 2n, इसलिए n बराबर क्या होगा 1/2 होगा, तो हाफ ऑर्डर ये फर्स्ट है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेवन क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेवन क्वेश्चन कर रहा है द सब्सटेंस, ए सब्सटेंस विथ इनिशियल कंसंट्रेशन ए, एक सब्सटेंस है जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है ए है, ए, एंड रेट कांस्टेंट के, और रेट कांस्टेंट जो है के है, के रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक, तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक से ये रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जीरो ऑर्डर से है, तो आपको क्या होगा रेट, आपको k इक्वल टू a पर पावर 0 होंगे,
अर्थात रेट जो है वह डी ए बाई डी टी इक्वल टू के पर पावर कितना हो गया कि यहाँ के और ए पर पावर 0 है, इसका अर्थ 1 हुआ, यानी डी ए बाई डी टी इक्वल टू के हुआ। तो क्या पूछ रहा है, द टाइम कंप्लीट फॉर द रिएक्शन, तो रिएक्शन को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो आपको ये क्या हो गया, डी ए इक्वल टू के इंटू डी टी, है ना, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे डी ए इक्वल टू के डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए का हो जाएगा, डी ए का हो जाएगा ए, ये हो गया के, और डी टी का हो जाएंगे कितना, डी टी का यहाँ टी हो जाएंगे, ठीक है, टी। इसलिए टाइम पूछ रहा है टी इक्वल टू ए बाई के, तो आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। 8th क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द ग्राफ, if a graph is plotted between log, नेचुरल लॉग है एल एन के एंड 1/t, और 1/t के बीच में ग्राफ कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सो ऑब्टेन इज, मतलब लॉग के और 1/t के बीच जब ग्राफ खींचा जाए तो स्लोप क्या होंगे, ठीक है ना। स्लोप क्या होंगे, तो हम जानते हैं क्या, जो लॉग के इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए माइनस, ये सारा हम क्लास में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना, आर 1/T1 माइनस 1/T2, क्या हम T1 एक ही T से ही हम ले, 1/T से ही ले, तो उस दृष्टिकोण से यह आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y के जगह पर आपको क्या हुआ, लॉग के हुआ, y के जगह पर लॉग के हुआ, m स्लोप हो गया, x के जगह पर 1/t है ना, तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएंगे, ये बाई आर हो जाएंगे स्लोप, आई सी हो गया, है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में y के जगह पर हम ये रखेंगे log के और m स्लोप हो गया, तो ये बाई आर, ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना, 8 का ए। अगर वही यहां पर ध्यान दीजिए, यह log बेस 10 बेस रहता है, इस लॉग का अर्थ क्या हुआ, इस लॉग का अर्थ हुआ, इस लॉग का अर्थ हुआ जो बेस ई है, ठीक है ना, और इस लॉग का अर्थ हुआ जो बेस 10 है, तब यहाँ 2.30 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता, लेकिन यहाँ पर तो नेचुरल लॉग ये वाला है, ln है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9वां क्वेश्चन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए हाफ लाइफ पीरियड 34.65 सेकेंड, द रेट कांस्टेंट पूछ रहा है ना, तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 0.693 बाई के, तो यहाँ के पूछ रहा है, के इक्वल टू रेट कांस्टेंट 0.693 बाई 34.65, ये पॉइंट हटा देंगे, नीचे हो जाएंगे 1000, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा आपको 100, ठीक है ना, तो यहाँ 1 0 2 0 से ये 2 0 कट गए, यहाँ 693 बाई 3465, है ना, ये आपको कितना हो गया, टाइम यहाँ पर हो गया आपको 0.2 हो गया, इंटू 10 टू द पावर 10, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, ये जो 10 था ऊपर गया तो 10 टू द पावर -1 हो गया, ठीक है,
आइए पॉइंट हटाएंगे तो उसका 10⁻⁻² हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर ए आंसर होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी, अभिक्रिया के कोटि का मान हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ यहाँ 10 का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 क्वेश्चन कर रहा है इफ द रेट दिया हुआ है के ए पावर टू बी देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होंगे? तो 2 और 1 3, 3 होगा बी, 11 का बी होंगे। 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 क्वेश्चन कर रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए बी, द रिएक्शन रेट at a reactant concentration 0.01 मोलरिटी इज फाउंड, है ना। इसमें मोलरिटी कितना फाइंड किया गया? 0.01 है। फाउंड टू बी रेट प्राप्त किया जा रहा है 2 × 10⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, ये हाफ लाइफ पूछ रहा है इसका। तो हम लोग को ये दिया हुआ क्या है? यहाँ कंसंट्रेशन दिया हुआ है रिएक्टेंट का और यहाँ रेट दिया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ रेट दिया हुआ है और यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो पूछ रहा है, आइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी दिया हुआ है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वल टू के इंटू ए पर पावर आपको कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि हाफ लाइफ कितना होगा। तो इससे हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। रेट कांस्टेंट से हम लोग हाफ लाइफ आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेट कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁻5 इंटू के, और कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.01 दिया हुआ है। तो के इक्वल टू कितना होगा? 2 × 10⁻⁻5 बाई 0.01, अर्थात 2 × 10⁻⁻5। ये पॉइंट ऊपर गया तो 10⁻2 हो जाएगा। तो 2 × 10⁻³ हो गए। ये आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पर सेकेंड हो गया। तो अब पूछ रहा है यहाँ पर क्या? हाफ लाइफ पूछ रहा है। तो हाफ लाइफ जो है होता है, हाफ लाइफ वह कितना होता है? हाफ लाइफ आपको टी हाफ इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693/k, है ना। तो 0.693 और k का वैल्यू अभी अभी यहाँ हम लोग को आया है 2 × 10⁻³ आई पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आएगा 10⁻3। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गए तो बच गया कितना? 693/2। अब इसको हम लोग कटा देंगे। ठीक है ना। जितना आएगा वो आंसर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 3 और यहाँ हो गया, और ये डी आंसर हो जाएंगे इतना लगभग। ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिए। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 क्वेश्चन कह रहा है द टाइम टेकन फॉर 90% कंप्लीशन, यह 90% पूर्ण होने में जो टाइम लग रहा है ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी अप्रोक्सीमेटली, तो वो कितना होगा? 90% टाइम को पूरा होने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो 90% कंप्लीट हो जा रहा है, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले 100% था, अब 90% कंप्लीट हो जा रहा है। तो बचा हुआ रिएक्टेंट कितना हो गया? 100 में से आपको 90 खत्म हो गया तो कितना हुआ? 10 बच रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम कितना लगेगा ये पूछ रहा है। लगभग पूछ रहा है कितना, लेकिन और सब कुछ नहीं दिया है। हो सकता है कहीं ऑप्शन में कुछ जानकारी दिया हो। हाँ,
ये हाफ लाइफ के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, हाफ लाइफ के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई के इंटू लॉग, आपको कितना हुआ R0/R, ठीक है। तो ये हो गया 2.303 बाई के इंटू लॉग, लॉग 100/10, यानी log 10, log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 2.303 बाई के हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ 2.303 के का वैल्यू कितना होता है 0.693 बाई टी हाफ ऊपर चला गया, 2.303 इंटू टी हाफ, है ना, बाई 0.693, ठीक है ना। तो ये हम आप इसको ये कटाएंगे, ठीक है ना। ये जो होते हैं ना आपको 0.693 जो होते हैं वह होता है 2.303 इंटू log 2 के, ठीक है। तो 2.303 थ्योरी में हम बताए थे 0.3010 हो गया, अर्थात इसको हम लोग कटाएंगे यहाँ पर, तो ये 0.3010 हो जाएंगे, यानी टी हाफ इक्वल टू टी हाफ बाई 0.3010। अब ये आपको कितना हुआ, ये पॉइंट के बाद 2 4, है ना, 3 अब बाई 301 इंटू टी हाफ, ये 3 टाइम्स लगभग कट जाएंगे, यानी टी हाफ के 3.3 टाइम्स ये आंसर हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो कमेंट करेंगे, तो इसका एक अलग, हम ऐसे तो स्पष्ट सब बना दिए हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विल बी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं के इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर पावर 1 बाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनटू पर सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर के लिए कर रहा है, तो एन का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 2 रख देंगे, एन के वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे। जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, मोल पर लीटर 1 - 2 पर सेकेंड, अर्थात ये क्या हो गया मोल पर लीटर पर पावर -1 पर सेकेंड, यानी पर मोल लीटर पर सेकेंड, है ना, लीटर पर मोल पर सेकेंड, यानी यह कौन होंगे, ये बी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपको, ये 14 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, कितना बार हम लोग इसका चर्चा किए हुए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एक्सप्रेस द रेट एट ए पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी डिटरमाइन द, जब हम लोग एक पार्टिकुलर मोमेंट पर पार्टिकुलर टाइम पर मोमेंट के टाइम पर हम रेट को डिटरमाइन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको इंस्टेंटेनियस कहा जाता है। इसमें देखते हैं दिया है कि हाँ दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन देखिए, द प्लॉट बिटवीन लॉग आर, ये लॉग कौन सा लॉग है जिसका बेस क्या हो ई हो, वह लॉग है, एंड टी के बीच जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो होगा उसके बीच ग्राफ पूछ रहा है, ठीक है ना, ग्राफ पूछ रहा है किसके बीच, ये आपको ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको लॉग
आर और लॉग आर और टी के बीच ये ग्राफ पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, लॉग आर इक्वल टू माइनस के इंटू टी अब प्लस लॉग आर नॉट, तो ये सी हो गया, ये वाई हो गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यह एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ स्लोप जो है वह माइनस के है, स्लोप क्या है माइनस के है, तो माइनस के है, तो अर्थात इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपको स्ट्रेट लाइन होंगे विथ निगेटिव स्लोप, है ना, यही आंसर होंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18 क्वेश्चन, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन, एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, वो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। कह रहा है डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दूसरा कह रहा है आपको डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट ऑफ टू टेम्परेचर, दो टेम्परेचर पर, तीसरा कर रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलिजन, चौथा कर रहा है यूजिंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। इन सबों में से किसका एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए दो रेट इक्वेशन के हिसाब से टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है आपको K2/K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये पढ़े हैं। तो यानी दो टेम्परेचर भिन्न भिन्न टेम्परेचर दो रहे तो उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो रेट कांस्टेंट स्टैंडर्ड डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट ऑफ टू टेम्परेचर, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 18 क्वेश्चन था, 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर द रिएक्शन A + 2B और प्रोडक्ट दे रहा है सी, द रेट लॉ रिएक्ट दिया हुआ है, ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, रेट लॉ दिया है, रेट इक्वल टू के इंटू ए बी है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी इज डबल, बी को डबल कर दिया जा रहा है ना, डबल विल कीपिंग ए कांस्टेंट, और ए को कांस्टेंट ही रखा जा रहा है, तो इन दोनों को ऐसे करेंगे तो रेट में चेंजिंग होगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेट कांस्टेंट है ना, कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, रेट कांस्टेंट जो पहले रहेंगे वो बाद में ही रहेंगे, है ना। अगर रेट कहता तो चेंज होता, रेट चेंज हो जाता, लेकिन रेट कांस्टेंट पूछ रहा है ना, इसलिए ये बड़ा रिमार्केबल है, ध्यान देंगे इस पर। रेट कांस्टेंट पूछ रहा है तो रेट कांस्टेंट सेम रहेंगे, रेट चेंज हो जाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है 20, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, हाफ लाइफ दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, कितना दिया हुआ 6.93 मिनट दिया हुआ है, पर मिनट होना चाहिए था, यहाँ पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है, रेट कांस्टेंट पर मिनट होगा, मिनट दिया हुआ है। टाइम फॉर द 99% कंप्लीट, 99% हो जाने में कितना समय लग रहा है, टाइम पूछ रहा है कितना होगा, है ना। आर नॉट कितना है 100% है, आर कितना 99% हो जाने में 100 माइनस 99 यानी 1, तो टाइम पूछ रहा है, टाइम इज इक्वल टू 2.303/K इंटू लॉग आपको आर नॉट बाई आर, है ना, 2.303/K इंटू लॉग कितना हो गया, यहाँ पर आपको 100 हो गए, अब बाई 1 यानी 2.303/K इंटू लॉग 100 हो गए, लॉग 100 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2.303/K इंटू
2 हो गया, है ना। टी पूछ रहा है और टी हाफ दिया हुआ है, तो 2.303, यहाँ 0.693 बाई टी हाफ ऊपर चला गया, टी हाफ इंटू 2, ठीक है ना। तो अब इस टी हाफ दिया हुआ कितना, यहाँ 2.303, टी हाफ दिया हुआ है 6.93 इंटू 2 बाई यहाँ 0.693, ये आपको 10 टाइम्स कट जाएंगे, तो ये 20 हो गया, तो ये 23.1303 इंटू 2 यानी 46.6, यानी सी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन से अधिकांश न्यूमेरिकल पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं, एक दो क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 क्वेश्चन कह रहा है आपको फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं। हाफ लाइफ आपको ए के कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होंगे, इसलिए ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 क्वेश्चन मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड, रिएक्शन में कितने न्यूनतम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होंगे, तो किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, है ना, अणुओं की न्यूनतम आवश्यकता जो होती है ताकि वो मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूट सके, वो न्यूनतम एनर्जी जो होगा, मिनिमम एनर्जी जो होगा, उसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, इसलिए यह आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन लॉग के एंड 1/t, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे थे, है ना, इसलिए यहाँ माइनस ए बाई डी ये होगा, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ का वैल्यू कितना है, तो 0.693 बाई के। 24 क्वेश्चन हो गया। अब 25 क्वेश्चन देखिए, द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन लॉग के एंड 1/t, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बाई आर, है ना, यहाँ इस लॉग के विषय में कर रहा है, लॉग 10 के विषय में नहीं कर रहा है, लॉग 10 के विषय में करता तो डी होता। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका क्वेश्चन को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन में कौन होंगे, तो ए होंगे, है ना। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट कांस्टेंट पर टाइम, पर सेकेंड, पर मिनट, ये इसका आंसर ये होगा। 28 क्वेश्चन देखते हैं, हाफ लाइफ बिकम्स हाफ, हाफ लाइफ बिकम्स हाफ व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, हाफ लाइफ जो है वह क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। हाफ लाइफ क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है जब इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, इसको हम लोग डबल कर रहे हैं, तो हाफ लाइफ जो हो जा रहा है वह क्या हो जा रहा है, वह हाफ लाइफ हाफ हो जा रहा है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पूछ रहा है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कोटि क्या होगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़े हैं, है ना, टी हाफ इक्वल टू, पढ़े हैं टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के पावर 1/n के, हम लोग पढ़े हुए ये, ठीक है ना। अब इस हिसाब से
और हमने आपको क्या कहा, हमने कहा है ये यहाँ पर ए डबल हो जा रहे हैं, ए क्या हो जा रहे हैं, डबल हो जा रहा है, तो टी हाफ हाफ हो जा रहे हैं, यानी ये टी हाफ जो है वह क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, तो ए क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी 2a पावर 1/n। अब हम इसमें इसका क्या करें, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में 1 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर ये 2 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पर पावर -1 है ना, और यहाँ पर हो जाएंगे 2 पर पावर आपको 1 माइनस 2 पर पावर -1 और ये 1 माइनस 2, तो बेस सेम है, तो -1 इक्वल टू 1 माइनस n, n ये 1 माइनस n, इसलिए n बराबर कितना होगा, n बराबर आपको 2 हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑर्डर है ना, सेकेंड ऑर्डर का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये है न्यूट्रलाइजेशन है, यही नहीं है, बाकी सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है इफ रेट जो है dx/dt के इक्वल टू h पर पावर n एंड रेट कांस्टेंट बिकम्स 100 टाइम्स व्हेन pH चेंज फ्रॉम 2 to 1, है ना, ये 2018 का क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 2018 में बिहार बोर्ड में पूछे हुए था। हाँ, यहाँ रेट बराबर क्या है k, और यहाँ h प्लस पर पावर n, यहाँ पर कह रहा है कि pH जो है ना वो 2 से 1 हो जा रहे हैं, तो यहाँ रेट कितना हो रहा है, 100 हो जा रहे हैं, 100 टाइम्स हो जा रहे हैं, तो पहले pH बराबर 2 है, इसका अर्थ हुआ कि H प्लस जो होंगे 10⁻⁻2 होगा, तो हम यहाँ पर रेट बराबर k इंटू 10⁻⁻2 पर पावर n कर दिए, फिर कह रहा है कि जब ये इक्वेशन 1 हो गया, फिर रेट जब 100 टाइम्स हो रहे हैं, है ना, तो H प्लस कितना हो जा रहा है, pH कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, H बराबर 10⁻⁻1 हो जा रहा है, यहाँ 10⁻⁻1 पर पावर n हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो पूछ रहा है कि जो ऑर्डर कितना है, तो इक्वेशन 2 में हम लोग, है ना, इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 100r/r इक्वल टू k इंटू 10⁻⁻1 पर पावर n बाई k इंटू 10⁻⁻2 पर पावर n, यहाँ r से r कैंसिल आउट हो गया, ये 100 हो गए, और ये जो हुआ k से k कैंसिल आउट हो गया, ये 10⁻2 माइनस में ऊपर गया तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया, है ना, आप पावर n, अर्थात 100 इक्वल टू 10⁻n, इसलिए n बराबर 2, यानी ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, 31 क्वेश्चन, रेट बराबर इतना दिया हुआ है, यह एग्जाम्पल है किसका, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना, 30 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2A3 द रेट इज एक्सप्रेस्ड बाई विच ऑफ द फ्लोइंग, है ना, इस रिएक्शन में रेट किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, 2A3C के लिए रेट R इनमें से किसके द्वारा दिखाएंगे, तो यहाँ पर 1/2 dA/dt, यहाँ हो जाएंगे 1/3 इंटू dC/dt,
अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा है, तो ये बी नजर आ रहा है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 35 क्वेश्चन में हम लोगों ने 32 क्वेश्चन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था, सब बारीकी से आप लोग देखेंगे, बनाएंगे, इसमें से अधिकांश आने की संभावना है। ठीक है ना। इसके बाद हम अगला चैप्टर का एमसीक्यू तैयार करके संभवतः हम आपको हेलो अल्केन हेलो एरीन का या कोऑर्डिनेशन का किसी एक का हम करेंगे। ठीक है ना। या डी या एफ ब्लॉक का भी कर सकते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन सब ये हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। आपका सब्सक्रिप्शन ही और शेयर करेंगे तो ये हमारे लिए गुरुदक्षिणा जैसा हो जाएगा, इसलिए शेयर भी करिए। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये दिया हुआ है रिएक्शन 2N2O5 4NO2 प्लस O2 इज रेट कांस्ट, यहाँ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इतना है पर सेकेंड है, तो इसका अर्थ हुआ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इफ द रेट रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है तो पूछ रहा है कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड में है तो इसका अर्थ हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वल टू क्या होता है ए, है ना। और N2O5 के लिए कह रहा है तो इस पर पावर 1 हो गया। रेट का वैल्यू दिया हुआ कितना 2.4 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू के का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 इंटू 10⁻⁻5 है ना। और यहाँ पर N2O5 का कंसंट्रेशन पूछ रहा है ना। तो ये आपको क्या होंगे, ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट, 3 से ये कट जाएंगे तो 0.8 आ जाएंगे। तो ये आंसर इसका ए हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, द रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। तो के इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, टी हाफ 10 मिनट है। हमको सेकेंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब क्वेश्चन में ऑप्शन आपको मिनट में ही है, तो ये कट जाएंगे, ये आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 35 क्वेश्चन का द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज ए रेट के इतना, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ये दोनों का सम होगा, आंसर ए होगा। ठीक है ना। इसी के साथ ये समाप्त होता है। नेक्स्ट हम वीडियो देखते हैं या तो डी ब्लॉक से या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से या आपको हेलो अल्केन हेलो एरिन से होंगे। ठीक है। ओके।